घर लेना आज के टाइम सबकी पहली जरूरत हो गई है। मेरी तरह आप भी टाइम से पहले अपने नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे होंगे, लेकिन सर ये ईएमआई का सिरदर्द कम क्यों नहीं होता? लोन के अमाउंट का जब आप करीब 90% बैंक को भरते हो तो हर किसी को सुनकर झटका लगता है, लेकिन घर के सपने में ये सब हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कब तक? जेब तो आपकी खाली हुई ना। तो चलिए इस टेंशन से कैसे टेंशन फ्री होना है, थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल दैया और आप देख रहे हैं महामनी हिंदी। अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कैसे करें? अब जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन एकदम सिर पर आ गया है। अब ऐसे में कितने सारे बैंक आपको होम लोन के लिए एक्साइटिंग ऑफर देकर आपको कॉल करने लगते हैं। इंटरेस्ट रेट में आपको भारी छूट बताकर आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। कोई इंटरेस्ट रेट में आपको छूट देगा तो कोई आपकी प्रोसेसिंग फीस हटाएगा। बट अगेन सर, सेम क्वेश्चन, इससे आपको क्या फायदा होगा? पैसा तो फिर भी आपका लगभग डबल ही जा रहा है ना। घर खरीदते समय हमें थोड़ा समझदारी बरतने की जरूरत है। हमें एक बार राय ले लेनी चाहिए कि लोन चुकाने का समय क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट है और इस पूरी प्रक्रिया में आपका कितना पैसा जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं घर के लिए लगभग 50 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो बदले में मैं बैंक को करीब उसका डबल अमाउंट पे करता हूँ। है ना झटके वाली बात? लेकिन मार्केट आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देता है जिसकी हेल्प से आप अपने होम लोन इंटरेस्ट के अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बोझ के। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड एसआईपी एक बेहतर विकल्प माना जाता है। होम लोन की ईएमआई शुरू होते ही साथ में उतने ही टेन्योर के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं तो एक समझदारी वाला स्टेप होता है। लेकिन अब ये एसआईपी क्या है? एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक व्यवस्थित निवेश योजना जिसमें आप कम पैसों में इन्वेस्ट शुरू कर अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। एसआईपी में कितनी रकम डालनी है यह हर महीने होम लोन के लिए दिए जाने वाली किस्त के आधार पर तय करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है जिसका टेन्योर करीब 20 साल का है और उसकी ब्याज दर 8% सालाना है, जिसमें आप मंथली ईएमआई करीब 41,822 रुपए की भरते हैं। इसलिए अगर टोटल किया जाए तो लोन पर कुल इंटरेस्ट 50,37,281 रुपए होता है, लेकिन आप लोन के बदले कुल पेमेंट 1,37,281 रुपए कर देते हैं। लेकिन वहीं एसआईपी के जरिए देखा जाए तो एसआईपी की रकम ईएमआई का 25% यानी कि 10,912 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की अवधि 20 साल की रहेगी और इसमें 12% सालाना आपको अनुमानित रिटर्न मिल जाता है, जो कि मार्केट पर निर्भर करता है। अब 20 साल बाद अगर आप एसआईपी की वैल्यू को देखेंगे तो वो करीब 1,09,02,702 रुपए की होती है। सरल शब्दों में कहूँ तो ईएमआई शुरू होते ही अगर आप एक महीने की किस्त का सिर्फ 25% भी एसआईपी शुरू करें तो 20 साल बाद बैंक लोन और उसके बदले में दिए जाने वाले कुल इंटरेस्ट की कीमत आपको मिल जाती है। लेकिन एसआईपी करते समय आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर चीज में पैसा लगाने के लिए कुछ रिस्क होते हैं, उसी तरह यहाँ भी कुछ रिस्क की गुंजाइश होती है। एसआईपी की शुरुआत छोटे फंड से की जा सकती है, इसीलिए इसमें ज्यादा रिस्क की गुंजाइश कुल मिलाकर खत्म हो जाती है। अगर किसी ऐसी कंपनी की एसआईपी में निवेश किया जाए जो घाटे में चल रही है और मुनाफा नहीं कमा पा रही है तो ऐसे में आपके पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लंबे वक्त के लिए निवेश करने में नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। भला इससे बेहतर विकल्प आपके लिए और क्या हो सकता है? ऐसे में एक तरफ आपका घर का सपना भी पूरा हो जाता है और दूसरी तरफ आपके इंटरेस्ट की भरपाई भी आपको मिल जाती है। फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महामनी हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।